नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा में जनसेवा केंद्र चलाने वाले एक व्यक्ति से तमंचाधारी दो बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। युवक ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गया और उनका तमंचा छीन लिया। लूट का प्रयास असफल होते देख बदमाश बाइक से फरार हो गए। जनसेवा संचालक सतीश को बदमाशों ने उसके सिर में तमंचे की बट मार गंभीर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। एसपी देहात सागर जैन ने जल्द खुलासा किए जाने की बात कही। कल शाम को सरसावा थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं जो माइक्रो फाइनेंस लोन वितरण का कार्य भी करते हैं। वह जब बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे तो दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनके साथ मारपीट कर लूट का प्रयास किया गया और उनके बैग जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए थे उसको छीनने की कोशिश की गई। जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा शोर मचाया गया और पास ही गश्त कर रही पुलिस पार्टी को आता देख दोनों बदमाश वहां से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 40 वर्षों से लगातार चल रही है, जिसमें 22 जिलों के अधिवक्तागण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए आंदोलनरत है। ज्ञापन देने वालों में बार संघ के अध्यक्ष अरविंद शर्मा, महासचिव मुनव्वर आफ्ताब, अभय सिंह सैनी, राजेंद्र सिंह चौहान, स्वराज सिंह, राजेश कुमार, अमरीश पुंडीर, सौरभ जैन, नितिन शर्मा, सैंडी पुंडीर, रमन गुप्ता सहित अनेकों अधिवक्ता शामिल रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना के लिए ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्ट्रेट के साथी हमारे साथ हैं। मेरे साथ सहारनपुर एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, महासचिव श्री मुनव्वर आफ्ताब साहब और कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष जी पीछे चले गए बड़े भाई अशोक शर्मा जी, भाई जितेंद्र साहब खड़े हैं, संदीप पुंडीर साहब, राजेश जी। तो सभी लोग केवल और केवल एक ही मांग इस ज्ञापन के माध्यम से करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब तक का जो अन्याय हो रहा है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हमें न्याय के लिए जाना होता है और सरकार की नीति सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की है। एक तरफ आप ग्राम न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और नानावता ब्लॉक के गांव नलहेड़ा खुर्द में बने सार्वजनिक शौचालय मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। सार्वजनिक शौचालय बने हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। महानगर के अंबाला रोड स्थित डोली खाल में वार्ड 69 में पार्षद ने कूड़ा घर बनाए जाने और ट्रांसफार्मर रखे जाने का कड़ा विरोध जताया। पार्षद सईद अहमद पप्पू ने बताया कि कूड़ा घर के होने से गंदगी होती है, जिससे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा रहता है। ट्रांसफार्मर रखे जाने से राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। आज भी कर चुका हूँ कि भाई इसको यहाँ से हटाया जाए और महामारी के चलते अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैंने बार बार दरख्वास्त भी की है उसको हटाने की, फिर भी नहीं हटा रहे हैं। तो लिहाजा कम से कम इसको, इसलिए बीमारी का जड़ है यहाँ पे ऑन रोड पे है ये, उधर यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर रख दिया है। मेयर और साहब और निगम वो नगर आयुक्त साहब मानने को तैयार नहीं है इसको हटवाने के। चिलकाना थाना प्रांगण में थाना प्रभारी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में थाना प्रभारी विनय शर्मा ने कहा कि आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली, भैया दूज के त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। बैठक में पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, हरीश चेयरमैन सुधीर जैन, आमिर जैदी, गुफरान प्रधान, राव अब्दुल प्रधान, प्रवीण कुमार, प्रकाश चंद सैनी, कलीराम मरगूब अंसारी, मुबारक प्रधान सहित क्षेत्र के ग्राम प्रधान और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल नीरज बवाना को आज देवबंद एडीजे कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी पर लाया गया। देवबंद के प्रमुख चिकित्सक को गोली मारने के मुकदमे में नामजद है नीरज बवाना। नीरज बवाना की कोर्ट में हाजिरी के चलते पूरी कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस काफिले के साथ नीरज बवाना को देवबंद एडीजे कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद पुलिस बवाना की वापस तिहाड़ जेल लेकर रवाना हो गई।
2 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी लुटेरे ब्रिजपाल को बेहट पुलिस ने चंडीगढ़ के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल पहले बेहट में की थी 1,95,000 व 7 तोला चांदी की लूट। घटना में शामिल ब्रिजपाल के 3 साथियों को पूर्व में ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लुटेरा ब्रिजपाल शाहजहांपुर के ईशुपुर के थाना निगोही का रहने वाला है और घुमंतु प्रकार का कार्य करता है। जगह जगह जाकर क्रॉकरी और फेरी लगाकर काम करता था। कभी अहमदाबाद तो कभी चंडीगढ़ में अपनी पहचान छिपा कर रहता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद चंडीगढ़ के मोहाली में छापा मारकर ब्रिजपाल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। चौथा अभियुक्त जो है, जिसका नाम ब्रिजपाल पुत्र लखपत, ये रहने वाला तो मूलतः ईशोपुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर का था, बट ये घटना के बाद से ही निरंतर फरार चल रहा था, अपनी पहचान छुपाए हुए था और मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। ये एक घुमंतु प्रकार के कार्य करते हैं, जगह जगह जाकर क्रॉकरी और फेरी लगाकर काम करते थे और अपनी पहचान गोपनीय रखकर कभी अहमदाबाद कभी चंडीगढ़ अलग अलग जगह पर इसने निवास किया। इस दौरान टीम लगी हुई थी, इस पे टीम का गठन किया गया और इसके अलग अलग ठिकानों पर इसके रिश्तेदारियों पर निरंतर दबिश दी गई। सरसावा के रामनगर कॉलोनी में युवती के अपहरण मामले में स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में खफा पीड़ित परिवारजन युवती के साथ पहुंचे डीआईजी के दरबार। डीआईजी को सौंपे प्रार्थना पत्र में पीड़ित परिवारजनों ने सरसावा पुलिस पर आरोपियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अपहरण के मामले को पुलिस ने मात्र छेड़खानी में तब्दील कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को जबरदस्ती घर से गाड़ी में खींच कर ले जाने की कोशिश हुई थी, जिसे पुलिस ने मात्र छेड़खानी में तब्दील कर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। मामला हुआ है, ये लड़कियां किसी फंक्शन से आ रही थी, दोनों लड़कियां, और 2-3 लड़कों ने कार में इनका पीछा किया, इनको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करी, इन्होंने मना कर दिया। फिर वो गाड़ी इनके घर तक आ गई और गाड़ी घर तक आने के बाद इन लड़कों को जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश करी, इन्होंने भाग कर अपनी जान बचाई। दूसरी बहन ने उसको खींचा गाड़ी में से, अपने फादर को बुलाया, फादर ने लड़की को छुड़ाया, वो भाग गए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई, थाने में रिपोर्ट कराने के बाद उनको अरेस्ट हो गए। उसके बाद वो क्या घटना हुई? हमारे साथ हम आ रहे थे रात को, तो 9 बजे करीब की बात है, आ रहे थे जैसे ही तो हमारे पीछे से कार आई। कार आके उसने हमें बोला कि बैठो, हमने बोला कि हम नहीं बैठते, तो बैठने के लिए बोला तो हम आगे चल दिए। उसने अपनी कार रोक के फिर हमें आगे चल दी। फिर जैसे हम चलने लग गए ना आगे, तो उसने मेरा हाथ पकड़ खींचा और फिर मेरी बहन ने मेरे को छुटाया। कौन लोग थे? वो वाल्मीकि थे, हम उधर से, हमारे उधर के। तो उसकी शिकायत करी आपने? हाँ जी करी थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उनको पकड़ लिया था फिर छोड़ दिया वापसी। तो आज आप डीआईजी साहब के पास आए। थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्करों द्वारा चोरी छिपे ट्रक में छिपाकर शराब ले जाते पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर शराब तस्कर के कब्जे से 357 पेटी अवैध शराब, अंग्रेजी गैर प्रांत चंडीगढ़ मार्का व 246 कार्टून प्लास्टिक स्क्रैप एवं तस्करी में प्रयुक्त ट्रक बरामद किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बरामद शराब की कीमत 13 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे कारोबार से जुड़े लोगों की कड़ियां भी तलाश रही है। प्रचार किया जाएगा। सर अभी कितने लोग इसमें फरार बताए जा रहे हैं? मालिक कहाँ के हैं जिन्होंने ये शराब भेजी थी, और कौन सहारनपुर के कौन लोग संलिप्त है इसमें बेसिकली विक्रम जो रोहतक का बताया जा रहा है, वो और गुलशेर यही दो मेन आदमी थे जो ये काम करते थे। गुलशेर को यहाँ पे इसलिए भेजा गया था कि उसकी लोकल लाइजनिंग अच्छी थी। जो गुलशेर है उसका ससुराल यहाँ पे है, और ये भी बताया जा रहा है, गुलशेर ने बताया कि जब 13 लाख रुपए का अरेंजमेंट हुआ है उसमें से कुछ नकद तो विक्रम ने अपने ड्राइवर के थ्रू यहाँ पे सहारनपुर भिजवा दिए थे, और कुछ अकाउंट्स में जो उसके ससुराल वाले हैं और जिनको जो जानकार हैं गुलशेर के, उनके अकाउंट में पैसा डलवाया गया था। वो पैसा विड्रॉ हुआ है और वो पैसा किसी बिचौलिया के हाथों बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग में दिया गया है। सर क्या इससे पहले भी ये लोग सहारनपुर के थ्रू इस तरीके से तस्करी कर चुके हैं? अभी पूछताछ में बताया गया है कि इनके द्वारा 3 से ननौता में संजय चौक के समीप काशीपुर निवासी राहुल व अजय की अर्थ ज्वेलरी के नाम से दुकान है। दुकान मालिक की गैर मौजूदगी में सामान लेने के बहाने आए 2 ग्राहकों ने नौकर के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दुकान मालिक नीरज ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
रेडियोलॉजी दिवस के अवसर पर मिर्जापुर ग्लोकल विश्वविद्यालय के ग्लोकल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर द्वारा नेशनल सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ ग्लोकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पीके भारती के द्वारा दीप प्रज्वलित करके एवं उनके स्वागत भाषण के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि एवं देहरादून के मशहूर रेडियोलॉजिस्ट एवं SGRR कॉलेज देहरादून के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार आजाद के द्वारा रेडियोलॉजी के महत्व के बारे में बताया गया। कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर RD द्विवेदी, डीन अकादमिक प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं परिसर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर SP पांडे मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।